हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेज नंबर 107 के क्वेश्चंस को हम आज सोल्व करेंगे। फोर्थ चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स, जिसको हम सीरीज़ बाय सीरीज़ करते हुए आ रहे हैं। फिगर इट आउट अभी तक जितने भी थे वो सारे कंप्लीट कर लिया मैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 107 के फिगर इट आउट। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटर ट्रायंगल्स विद साइड 4 साइड की इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक है। 4 साइड है सब तरफ, 2 इक्विलेटर ट्रायंगल। जैसे कि ये इसका कुछ नाम दे देते हैं हम, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। ये ए बी सी ये वाली एक ट्रायंगल है और ए बी डी ये एक ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल्स को हमने ज्वाइन किया। सभी साइड्स क्या हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फाइंड ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। सबसे पहले तो साइड, ये एक क्वाड्रिलेटर बन गई, क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी, ए डी बी सी ये क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर ए डी बी सी हैव इक्वल 4 सेंटीमीटर साइड्स, सारी इक्वल एंड 4 सेंटीमीटर की साइड्स है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि एंगल निकालो, सारे एंगल निकालने। अब यहाँ पे देखिए इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल, ये इसके, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ऐसे ही इधर से तीनों साइड्स इक्वल होंगे, मीन्स सारी साइडें आपस में इक्वल हैं। तो ये कौन सी इक्विलेटर ट्रायंगल बन गई हमारे पास। ए बी सी भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है एंड ए बी डी भी इक्विलेटर ट्रायंगल है। और इक्विलेटर ट्रायंगल्स की अगर सारी साइडें इक्वल हैं तो उसके सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इन एंगल्स को आप नाम दे दो 1 2 3। तीनों एंगल्स का, इसको 4 5 एंड 6, तीनों एंगल्स का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हमारे पास क्या होंगे, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे इक्विलेटर ट्रायंगल के। तो आप एंगल 1 2 3 तीनों ही इक्वल हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इस तरह से हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। 3 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 180, 3 डिवाइड करेगा तो 60 डिग्री आएगा अपने पास। अगर एंगल 160 है इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, सभी 60 हो गए। इसी तरह से सेकंड जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी, उसमें भी सेम प्रोसेस हो जाएगा हमारे पास। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हमारे पास क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, एंगल सम प्रॉपर्टी। सेम इसी तरह से इसको एंगल 4 लिख लो, तीनों कोई, एंगल 5 भी लिख सकते हो, एंगल 6 भी, कोई भी लिख सकते हो। 3 टाइम्स ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 180, एंगल 4 इज इक्वल टू 180, 3 डिवाइड करेगा देन ये भी हमारे पास क्या आएगा 60 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें जितने भी एंगल्स थे हमारे पास सभी क्या आ गए, 60 डिग्री आ गए। बट क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं हमारे पास वो क्या है, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ए एंड एंगल बी। यहाँ पे देखिए बी पे 1 और 4 दोनों ऐड होने के बाद एंगल ए बनेगा। इसी तरह यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 6 ऐड होने के बाद एंगल बी बनेगा। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हमें निकालने हैं, जिसमें से हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 दैट इज़ 120 डिग्री, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 60 प्लस 60 दैट इज 120 डिग्री। एंड एंगल सी इज इक्वल टू 60 एंड एंगल डी इज इक्वल टू ऑल्सो 60। ये हमारे पास हो गए एंगल ए बी सी डी। सभी एंगल्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। यही फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि 4 सेंटीमीटर की 2 इक्विलेटर ट्रायंगल्स को आप ऐड करो एंड उनसे क्वाड्रिलेटर बनाओ जिसकी सभी साइड्स एंड सभी एंगल्स फाइंड करो। तो साइड तो सभी हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई और एंगल्स हमारे पास, एंगल सी और डी तो 60 डिग्री हो गए, ए एंड बी हमारे पास 120 डिग्री हो गई। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके सामने। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था, आई होप कि समझ आया होगा सभी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में कंस्ट्रक्ट अ काइट हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 4 इंच 8 सेंटीमीटर। कल हमने इसमें इसी तरह से पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया था, रोम्बस कंस्ट्रक्ट किया था। इसी तरह से आज हमें करना है काइट कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स लेंथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए लेंथ दे रखी है डायगोनल की, तो एक डायगोनल हम ले लेंगे
मैंने 6 सेंटीमीटर वाला मैं ले लेती हूँ पहले। 6 सेंटीमीटर हमने डायगोनल ले लिया। इसका मिड ले लेंगे, इसको नाम दे देंगे AB और इसको नाम दे देंगे हम O। अब मिड से हमें डायगोनल मिड में कट करते हैं, हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सभी की, तभी हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। हमें बनाना है काइट, तो काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो मिड में कट करते हैं एंड 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये हमें कंफर्म होना चाहिए। अब दूसरा जो है AB इज इक्वल टू हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया और उसको हम दूसरे को ले लेंगे CD 8 सेंटीमीटर लेना है। बट काइट जो होता है वो ऊपर की तरफ इस तरह से काइट बनता है, देखो इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, काइट में एक तरफ की साइड बड़ी होती है, एक तरफ की छोटी होती है, तो डायरेक्ट हम 8 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, कुछ अलग से रेशो ले लो, जैसे 3 + 5 का ले लो, ऊपर की तरफ 3 सेंटीमीटर रख लो, नीचे 5 रख लो, या आप 2 + 6 का रख सकते हो, 3.5 4.5 का रख सकते हो। सेम नहीं लेना दोनों तरफ लेंथ, बस इतना डिफरेंस है, बाकी आपकी मर्ज़ी आप किस तरह से लेंगे। तो मैंने 3:5 का रेशो ले लिया, 3 ऊपर ले लिया एंड 5 हम ले लेंगे नीचे की तरफ। अब सभी को मिला देंगे, इसका नाम हमने रख दिया CD। A से D को मिला देंगे, B को एंड C को B से मिला देंगे, इसी तरह से AC। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्या है, एक काइट बनकर रेडी हो गया। इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देंगे अब हम। कंस्ट्रक्शन जैसा जैसा हमने किया है वैसा ही लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन पॉइंट 1 हो जाएगा, टेक AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट एंड O इज़ द मिड पॉइंट। O इज़ द मिड पॉइंट। टेक another line segment, another perpendicular line segment that is 8 centimeter, that is 8 centimeter, OC is equal to 3 centimeter and OD is equal to 5 centimeter। इस तरह से हमने लिया। देन क्या करेंगे, join A to C, C to B, B to D and D to A। Then we find kite। हमने काइट को फाइंड कर लिया है, जो जो हमने बनाया है उसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हमने कल भी किए थे, तो आई होप कि आपका जिसको कल कोई दिक्कत रही होगी वो आज क्लियर हो गई होगी, अदरवाइज़ तो सभी को आता होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपको ट्रेपीजियम दे रखे हैं और ट्रेपीजियम की बाकी साइड्स निकालनी है जो गिवन है उनकी हेल्प से। तो देखिए, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, ये एक ट्रेपीजियम है। उसके बाद आपको दो ये एरो लगाने का मतलब है कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। ठीक है, इसका कुछ नाम दे लेते हैं हम ABCD। ठीक है, AB पैरेलल है आपका CD के एंड इस वाले एंगल को फाइंड करेंगे, इसको एंगल, इस एंगल को और इस एंगल को फाइंड करना है हमें, क्योंकि दो तो गिवन है, हमें ये दोनों निकालने हैं। तो AB पैरेलल है CD के एंड AD इज़ आ ट्रांसवर्सल लाइन। AD इज़ आ ट्रांसवर्सल लाइन। और ये कॉन्सेप्ट हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दो पैरेलल लाइंस होती है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो उसके दोनों जो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट, उनका सम हमारे पास होता है 180 डिग्री। एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास 180 होते हैं। देन एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 135 हो जाएगा, तो कितना आएगा अपने पास 45 डिग्री। ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। इसी तरह से हम C निकालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। AB पैरेलल है अपना CD के एंड अब की बार BC ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। BC इज़ आ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। एंगल C प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75 डिग्री।
तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास आ गया वो 75। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट इसी में बी पार्ट गिवन है अपने पास इस तरह से। ये एंगल 100 दे रखा है, तो इसको भी कुछ नाम दे लेते हैं हम, PQRS। अब इसमें अपने पास क्या है, ये एरो देने का मतलब है कि ये दोनों हमारे पास पैरेलल है, और ये देने का मतलब है कि ये दोनों इक्वल है हमारे पास। तो पैरेलल कौन कौन सी साइड हो जाएंगी, SR पैरेलल PQ रहेगा, SR पैरेलल PQ। एंड इस एंगल को अगर फाइंड कर रहे हैं एंगल P को, तो SP हमारे पास क्या हो जाएगा, SP इज आ ट्रांसवर्सल लाइन, SP इज आ ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी अपने पास, ठीक है। अब इसको ट्रांसवर्सल लाइन है तो 100 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। एडजेसेंट सेम रीजन रहेगा जैसा कि पीछे था, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री दैट इज़ 80 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया अपने पास। अब इक्वल कहने का मतलब है कि ये एक आइसोलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेल्स ट्रेपीजियम का मतलब होता है जिसकी दो साइडें इक्वल हों, और जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं उसके सामने के एंगल सेम होते हैं, तो ये 80 डिग्री आएगा, और इसके सामने का ये है पास वाला, ये 100 डिग्री आएगा, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 100 डिग्री, और रीजन क्या हो जाएगा इसका, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। आइसोसेल्स ट्रेपीजियम में क्या होता है हमारे पास, एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ड्राई वेन डायग्राम शोविंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स काइट, rhombus, rectangle and square, then answer of the following questions। पहले हमें इन सब की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को जो कि गिवन है नीचे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द क्वाड्रिलेटर दैट इज़ बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटर है जिसके पास काइट एंड पैरेललोग्राम दोनों की हमारे वो होती है प्रॉपर्टीज़ जिसके पास होती है, वो होता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो होता है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस के पास क्या होती हैं, काइट एंड पैरेललोग्राम दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ऐसा हमने कल भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में पढ़ा था कि किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अभी ये काइट एंड ट्रेपीजियम की यहाँ पे लिखी हुई है आपके पास, उसके बाद इससे पीछे होंगे रोम्बस के बारे में कल हमने पढ़ा था। काफ़ी पीछे चला गया लगता है। ये देखो वेन डायग्राम देखो, स्क्वायर होता है अपने पास, ठीक है। स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो आप, और रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर इन दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब नेक्स्ट और देखते हैं आगे और वेन डायग्राम्स होंगे। ये रहे देखिए, ये देखो रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड करता है स्क्वायर, और ये वाला वेन डायग्राम अभी हमें चाहिए जैसा कि इसमें पूछा गया था। जो अपने पास इस क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट में आंसर हम बाद में देंगे, उसमें ये वेन डायग्राम चाहिए हमें, ठीक है। एक पैरेललोग्राम होगा बड़ा, उसके अंदर हमारे पास रेक्टेंगल और रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ आएंगी, बीच में हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर ऐसा नंबर है जिसके पास इन दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं, और पैरेललोग्राम में ये सारे के सारे आ जाते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम ऐसा है जो सभी की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है। ये इसमें प्रॉपर्टीज़ हर एक की लिखी हुई है, यहाँ देखिए आप रोम्बस की, ठीक है, काइट की लिखी मिलेंगे आपको आगे। इस तरह से सभी की आप प्रॉपर्टीज़ ये काइट की, साथ साथ आप इसको रीड करते हुए चलेंगे थ्योरी को, तो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए, और क्वेश्चंस करने ईजी हो जाएंगे। तो देखिए आप, ये वेन डायग्राम तो हमने बना लिया है, ठीक है, ये हमने वेन डायग्राम बना लिया है। अब इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा रोम्बस, जो कि काइट, और दूसरा क्या दिया है हमें, पैरेललोग्राम, दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। तो किस तरह से मैं बना के दिखाती हूँ। रोम्बस इस तरह का फिगर होता है अपने पास,
ठीक है। काइट हमारे पास इस तरह का फिगर होता है और पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का होता है। इसमें क्या है, रोम्बस में और काइट एंड पैरेललोग्राम। रोम्बस होने के लिए क्या चाहिए अपने को, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और जो ये है हमारे पास डायगोनल्स हैं वो हमारे परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो सेम प्रॉपर्टीज़ के परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स, ठीक है। स्पेशल केस में हो सकता है ऐसा पॉसिबल, अदरवाइज़ हमेशा नहीं होगा, ठीक है। तो स्पेशल केस के लिए हम क्या बोलेंगे कि रोम्बस काइट एंड पैरेललोग्राम दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, कैन देयर बी ए क्वाड्रिलेटर दैट इज़ बोथ अ काइट एंड अ रेक्टेंगल। ऐसा आपके पास कोई क्वाड्रिलेटर है जो काइट और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करता हूँ? तो यस, ऐसा कौन है अपने पास, स्क्वायर है। स्क्वायर इस तरह से होता है अपने पास जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। तो काइट और रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करता है इन स्पेशल केस, क्योंकि काइट तो हमारे पास इस तरह का कुछ होता है, ये दो साइडें इक्वल होती है और दो साइड इक्वल होती है, बट इन स्पेशल केस हम इसको भी काइट कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इज़ एवरी काइट अ रोम्बस? नहीं, नो आएगा इसका आंसर, नो। हर एक काइट रोम्बस नहीं हो सकता, बट इसका अपोजिट प्रूव है कि रोम्बस, हर एक रोम्बस काइट होता है। इफ़ नॉट, व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स? इज़ एवरी काइट अ रोम्बस? नो, एवरी काइट इज़ नॉट अ रोम्बस, बट रिलेशन क्या हो जाएगा इसमें, बट एवरी रोम्बस इज़ काइट। अपोजिट तो ठीक है इसका, लेकिन जो पूछा गया है वो सही नहीं है। ये काइट आपका, ये रोम्बस है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से रीड कर लेंगे, याद रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, काइट जो है वो रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि काइट तो बहुत तरह के होते हैं। अगर ये जो आपके सामने फिगर आप इसी को लेके चलो तो ये काइट बना रखा, हम इसको रोम्बस कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते, बट जो रोम्बस है उसको काइट हम बोल सकते हैं इन स्पेशल केस, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन के आंसर्स आपके हो गए। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स गिवन है और उनमें से कुछ एंगल गिवन है, कुछ पूछे गए हैं। ये देखिए, आपसे पूछा गया है कौन सा एंगल, एंगल आई ओ डी, ये वाला एंगल पूछा गया है, ये, ठीक है। ये 2 रेक्टेंगल्स हैं, कौन कौन सी, हम एक बार नाम लिख देते हैं। रेक्टेंगल्स कौन कौन सी है अपने पास, PAIR एंड RODS, ये है अपने पास, ठीक है। अब इसमें हमें अपने हिसाब से कैसे, क्या, किस तरह से हमें ये वाला एंगल निकालना है, फाइंड क्या करना है, एंगल IOD ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक ट्रायंगल दिख रही होगी आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर ये कंप्लीट रेक्टेंगल है तो यहाँ पे इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा, ठीक है। तो इसकी, इन दोनों की हेल्प से हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, और जैसे ये वाला एंगल निकलेगा तो आपके पास ये नीचे वाली एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल, ये दोनों एंगल मिलके यहाँ 90 बनाएंगे। ये एंगल अपने पास जैसे ही मिलेगा हम 90 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, एंगल 30 प्लस एंगल 90, सॉरी ये एंगल नहीं लगाना इस पर, 90 प्लस इस एंगल का नाम लिख लो, ये वाला निकलेगा ROI, एंगल ROI इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ट्राई एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राई एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 आएगा, 180 में से 120 को आप माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा आपके पास। जो ये डॉटेड एंगल मैंने दिखाया ये आ गया 60, ठीक है। अब ये 60 आ गया और कंप्लीट 90 होगा, क्योंकि ये RODS वाली रेक्टेंगल का कॉर्नर वाला एंगल है हमारे पास, और रेक्टेंगल के सभी एंगल्स राइट एंगल होते हैं, मीन्स 90 डिग्री होते हैं। तो 90 माइनस 60 कर दो, आपके पास आ जाएगा एंगल IOD, जो कि पूछा था। IOD इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज़ 30 डिग्री। जो एंगल इन्होंने पूछा था हमसे IOD, वो हमारा आ गया 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, एंड तब तक आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।